नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक में राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने 21 परिवादों को सुना। बैठक के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ग्रीवेंस की बैठक में रखे गए पहले ही परिवाद में तहसीलदार को चार्जशीट कर दिया। मामला शहर के कंकरवाली स्थित जोड़ पर अवैध कब्जे से लेकर जुड़ा हुआ था। वहीं पार्षदों द्वारा नगर आयुक्त पर लगे आरोपों के बाद एडीसी की अध्यक्षता में एक बैठक गठित कर जांच के आदेश दिए गए। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग व बिजली निगम के अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई गई। मंत्री ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि लोगों को चक्कर न कटवाएं, यदि ऐसे मामले आए तो सीधे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। बैठक में पहुंचे पार्षदों ने डीएमसी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। वहीं बावल रोड पर गंदे पानी की सप्लाई को लेकर बैठक के दौरान एचआरईडीसी व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आपस में भिड़ गए। इस पर मंत्री ने एक कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए। इसके अलावा बड़ा तालाब स्थित ऐतिहासिक प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने जल भराव की स्थिति को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और जल्द से जल्द समाधान के आदेश दिए। वहीं डहीना पैक्स मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। कुछ भी कहें, कई महीनों बाद आयोजित ग्रीवेंस बैठक में मंत्री आक्रामक दिखाई दिए। वहीं पिछले दिनों हुई बरसात में गुरुग्राम सहित हरियाणा के अनेक जिलों में जल भराव की स्थिति को लेकर नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा, बरसात से पहले सभी नालों की सफाई करा दी जाएगी। उन्होंने कहा, मॉनसून 1 महीने पहले आने के चलते इस तरह की दिक्कत बनी। दीपेंद्र हुड्डा द्वारा डीसी को फटकार लगाए जाने के मामले में कहा, मैंने वीडियो नहीं देखी। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से कई महीनों बाद आयोजित ग्रीवेंस की बैठक में सुनवाई हुई और मंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी। अधिकारी बताएंगे तो बताइए। इसकी कल 24 तारीख को दोबारा परमिशन करवा दी गई है और जैसी परमिशन रिपोर्ट आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। ये उस दिन क्या डेट थी? अभी नपाई के आदेश दिए थे, उस दिन क्या डेट थी? आज तुमने 24 मई को एक महीने के बाद ग्रीवेंस कमेटी हुई है, इतनी देर तक नपाई में क्या देरी थी ये बताएं। सर, हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 4 बार चिट्ठी लिखी थी सर, अभी परमिशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी थी 4 बार चिट्ठी। किसको लिखी? 4 बार चिट्ठी लिखी थी। 4 चिट्ठी दिखाओ है और किसको लिखी थी? जनवरी में थी। तहसीलदार कौन है? ये तहसीलदार, इसको लिखी थी चिट्ठी। सर ऐसा है कि जो खसरा नंबर था उसका तकरीमा नहीं कटा हुआ था, तो उसके अंदर पुराना रिपोर्ट काफी लेकिन वो मिला है। फिर हमने उसका कोशिश भी की कि उसको वो नंबर को कायम किया जा सके, तो वो कायम हो पाया। तो हमने पहले फिर दोबारा उसकी के साथ नहीं कर दी। ग्रीवेंस कमेटी की सब कुछ मिल गया और आपने काम कर दिया है ना। पहले 4 महीने से कुछ नहीं मिल रहा था। ग्रीवेंस कमेटी में डेट बैठती सारा रिकॉर्ड मिल गया, इन्होंने नपाई से तकम्मा भी ठीक कर दिया। सर वो तकरीमा अब भी नहीं मिला। जो पुराना रिपोर्ट का जो तकरीमा है उसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला। तो जिस बेस पे जो रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध था उसी आधार पर हम करके जो पैमाइश पिछली पैमाइश आई थी सर, वो पैमाइश और ये पैमाइश बिल्कुल सेम आई है। कोई जहाँ पर पिछले निशान आए तो वही निशान है, कोई निशान आए उससे आप सेटिस्फाइड हो? वही निशान ठीक है, सेटिस्फाइड हो आप? हाँ, तो आपका पास ये रिपोर्ट आप बनाकर देने में कितना टाइम लगाओगे? सर आज ही देखेंगे। आज और भैया आज कल तक दी क्यों नहीं? रिपोर्ट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? सर उसमें रिपोर्ट की दिक्कत रहती सर, पिछला रिकॉर्ड कितने दिन से तहसीलदार हो तुम यहाँ पर? मैं सर 2 साल से। हाँ, 2 साल से। इसमें जरा सेक्शन 7 चार्जशीट जरा 7 के अंदर रूल 7 के अंदर इसे चार्जशीट करो। ये 4 महीने के अंदर ये रिपोर्ट नहीं दे पाया, ततीमा कटा हुआ नहीं था, ततीमा आज भी नहीं कटा हुआ। आज भी इसने पैमाइश करके इसका निवारण करा है। इसकी जरा चार्जशीट जरा एक बार देखिए। 4 महीने लगे, तो ये स्टार्टिंग है अंडर रूल 7 में चार्जशीट किया गया है। सस्पेंशन होने में भी सिर्फ मुझे कहना ही है 2 मिनट में सस्पेंशन हो जाएगी। लोगों को तंग ना करें, जो आदेश दिए गए उसे फटाफट करके उसका निवारण कर देना चाहिए था। भले इस मीटिंग में तो ये आना चाहिए था कि आदेश हुए, ये 3 महीने पहले इसका हमने इस व्यक्ति को जो है इसका सारा काम करके इसकी कंप्लेंट का निस्तारण कर दिया। ये काम होना चाहिए था, लेकिन ये 4-5 महीने तक वो सितंबर नहीं कटा। उसके बाद तो आज भी तो वही पोजीशन है, ये पोजीशन पे पहले बहाली कर देते, तो इसलिए जरा ध्यान रखें। पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी 3 महीने बीत जाने के बाद कुछ काम पे भी किया और आज आप आने थे तो पिछले 2 दिन से कल संडे को इस पर लिपापोती चल रही है। जहाँ ये मुख्य सड़क है सर, भावल रेवाड़ी रोड मुख्य सड़क के साथ साथ एक ड्रेन है, बरसाती पानी का नाला बना हुआ है।
उसके साथ में ही पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई की पानी डली हुई है। तो वो नाला लीकेज है, उस नाला लीक होने की वजह से वो पानी एंटर करता है जन स्वास्थ्य विभाग की पाइप के अंदर और लोग मुहैया कराया जा रहा है। मेरी ये कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, मैं पूरे गांव की तरफ से 400 घरों की तरफ से समस्या लेकर के आया हूँ। आप बताइए जरा, ये नाला किसका है, कौन से डिपार्टमेंट का, कौन देखता है? नमस्कार सर, मैं SDO हूँ सर। खोलने का काम 10/2023 में कंप्लीट कर दिया था सर। 1500 मीटर स्क्वायर का काम सर पहले हो चुका था, जो कि बीएडा ने करवाया था। आगे जो 500 मीटर है सर, उसमें HSRDC ने काम करवाया है। अब जो हमारे नाले के साथ साथ भी पब्लिक हेल्थ ने कि पहले से ही पानी की वाटर सप्लाई लाइन डली हुई है सर, और उसके अपोजिट साइड में अवैध कनेक्शन हमारे नाले को पंचर करके लोगों ने लिए हैं। उस वजह से नाले से पानी आ जाता है जी और रिस्क जाता है। अरे भैया पानी लाइन जो जा रही है पानी की, उसके अंदर दिक्कत है। SDO साहब, मैं एक घर की बात नहीं कर रहा, मैं गांव की बात कर रहा हूं। सर वो मेन लाइन है सर, मेन लाइन रोड के साथ साथ डली हुई है सर। हाँ। और उसके दूसरी साइड के लोगों ने उसमें कनेक्शन ले लिया। एक तो जिन लोगों ने अवैध कनेक्शन चलान करो और इस लाइन को रिपेयर करके 3 दिन के अंदर अंदर रख ले। ये पब्लिक हेल्थ ने सर अवैध कनेक्शन काटने हैं सर उनके। अवैध कनेक्शन काटने का चलान भी करो, और तुम्हारी लाइन है वो तुम उसे रिपेयर करके ना HSIDC पानी की लाइन है उसे रिपेयर करके 3 दिन के अंदर उस पाइप को बदलो या जो भी रिपेयर करना है उसको 3 दिन के अंदर कर दो। इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा 3 दिन के अंदर। पब्लिक हेल्थ से सर इनकी आपस की लड़ाई है। पब्लिक हमारे किसकी है बताओ? पब्लिक हेल्थ करेगी, HSIDC करेगी? मेंटेनेंस किसके पास है इसका? कनेक्शन तो सर पब्लिक हेल्थ के है सर, और नाला हमारा है सर। यार नाला हमारा तो नाला उसकी पाइपलाइन कौन चेंज करेगा? कोई पब्लिक है, आप पब्लिक हेल्थ करेगी, इसका नाला से कहां आ गया जवाब? सर कनेक्शन में तो क्या SDO? जी सर, कनेक्शन का है सर। मैं तीसरा की हां SC पब्लिक हेल्थ ऐसी पब्लिक है। हाँ, तो एक जूनियर ऑफिसर्स को यहाँ पे जवाब देने के लिए रखा है। आप अपडेट होकर फिर जवाब दीजिए सर। एक्शन तो आज NGT की गिरी है, उसमें गई तो आपको आना चाहिए। ये SDO का जवाब दे रहे हैं सर। इसमें जो जवाब तो दिया वो ठीक है सर। लाइन हमारी पहले से लगी हुई थी, ड्यूरिंग वाइडनिंग इन्होंने शिफ्ट किया वो लाइन, और लाइन अभी भी इंटैक्ट है सर। लेकिन जो लोगों के खुद के कनेक्शन है वो PVC पाइप से लेके और उनका नाला तोड़ के लेके दो कनेक्शन है जी। और जो गांव की लाइन जा रही है पूरी की पूरी, उस लाइन को चेंज करके 10, 15, 20, 50 मीटर जहाँ भी लिखे उसे चेंज करके उनको रख। अगर 10-15 मीटर होगी तो ठीक है सर। अगर ज्यादा होगी तो क्योंकि HSRDC ने शिफ्ट किया है, ओनरशिप तो हमारी थी लेकिन हमारी लाइन पहले थी, तो इन्होंने ड्यूरिंग अगर कहीं डिस्टर्ब की होगी और नाले के नीचे होगी तो वो प्रॉब्लम आएगी। हाँ है, वहाँ कर देंगे। कितनी लाइन है, कितनी बड़ी लाइन है? ये जो सर HSRDC ने वो लाइन शिफ्ट नहीं किया, गलत बता रहे हैं। HSRDC ने वो लाइन शिफ्ट नहीं किया सर। कितने बार HSIDC ने नहीं करी है? नहीं सर, वो पब्लिक हेल्थ की पुरानी लाइन चल रही है सर, उसको हमने शिफ्ट नहीं किया सर। आपने शिफ्ट नहीं नाला किया? हमने नहीं शिफ्ट किया, नाला हमने बनाया है, लेकिन HSRDC वो लाइन पहले से ही। अब सुनो, से नहीं करेगी, उन्होंने नाला बना के खत्म कर दिया। HSIDC का काम नहीं है मेंटेनेंस का। सर कुछ एरिया में नाला ऊपर बना दिया है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज कोई बना दिया जो बच गया उसका सोल्यूशन तो पानी में नाले का इसका सोल्यूशन आपको पाइप लगा के उसको दोबारा रिपेयर करा के तो आप ऐसा है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है सर। HSIDC कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर 15 मीटर है, 1500 मीटर है, व्हाटएवर इट इज, इसे चेंज करके, क्योंकि बहुत ही एसेंशियल चीज है। लोगों के पीने के पानी के अंदर सीवर का पानी सूखे जा रहा है, पता नहीं इससे कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे मेंटेन करोगे। HSIDC ने ताला बना दिया, HSIDC का काम करना अब आपने देखा, ठीक है ना? कितने दिन हो जाएगा ये समस्या? सर अभी अगर छोटी लाइन है तो अभी हम करवा देंगे, तो एस्टिमेट बना अरे देंगे कितने हजार चाहते के सो कि टेम्परेरी तो 3 दिन में करा देंगे, तो सर करवा देंगे। बाकी परमानेंट काम करा जी ठीक है। मैं इसमें आपको और अवगत करा, ट्रेन की निकासी का कोई बंधन नहीं है। अफसरों ने, अधिकारियों ने और ठेकेदारों ने मिली भगत करके उसकी पेमेंट एक्टिव कर दी। जब नाला ही क्या है, उसकी निकासी का बंधन नहीं, वो नाला बनाई। इसी मुद्दे से एक कमेटी बना के जांच कर लेंगे और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लेके काम करेंगे। मैं तो अनुरोध ये करना चाहूंगा सर, आप इस मामले की जांच के आदेश के बाद और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराकर कैमरे काम पर पैसे रिकवरी करें। आप उसमें एक तो SDM में ADC को ले लो और 2 लोग जो है ग्रीवेंस कमेटी से ले लो और 1 अफसर और टेक्निकल आदमी ले लो। एक टेक्निकल ऑफिसर की जिम्मेदारी लगा दो और एक कमेटी बना के इस काम को करा। इस तरह से यदि अधिकारी सरकार की साख को बट्टा लगाने में लगेंगे तो कैसे सरकार काम करेगी?
और फिर तो अपना स्थान ग्रहण उसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। एक तो शहर की सबसे बड़ी समस्या है कि पहले हमारी कुछ प्रॉपर्टियां जिनका सभी लोग बिल भरा करते थे, वो यासी कंपनी ने जब सर्वे करी तो वो अप्रूव कर दी। उससे लोग अपना मकान दुकान बेच नहीं पा रहे हैं और शहर के सभी निर्माण पार्षद खड़े, इनको बड़ी दिक्कतें आती है कि उनको क्या जवाब दे। प्रॉपर्टी आईडी में हाँ, नगर परिषद के अधिकारी से जब भी कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने सारे टैक्सों की पैमाइश करके चंडीगढ़ भेज दी है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नंबर दो सर, एक सब प्लीज एक 3-4 सदस्य। नंबर दो, जब से डीएमसी साहब आए हैं तब से हमारे नगर परिषद के सारे काम रुक गए। किसी भी कागज में साइन नहीं करते हैं, सारे हमारे टेंडर होके पड़े हैं और 10,000 रुपए तक का काम जो ईओ को पाबंदी करने की वो भी इन्होंने रोक दी है, जिससे शहर में हैंडपंप ठीक नहीं हो रहे, छोटे मोटे नाली नाले ये ठीक नहीं हो पा रहे। नंबर 3, शहर में गंदा पानी आ रहा है, पीने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, एक्शन पब्लिक हेल्थ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और इससे शहर में त्राही हो रही है। सभी पार्षद खड़े हैं और आपके आने का इंतजार कर रहे थे कि डीएमसी की सारी बात आपके दरबार में कही जाए और शहर की जो समस्या है और जो मेन समस्या प्रॉपर्टी आईडी की पिछले कई सालों से चल रही है, इसको सर आप देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो लाल डोरा हमारा है जी, उस पर भी बहुत स्लो कार्रवाइयां चल रही है, कोई भी काम व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है। नगर परिषद का बहुत बुरा हाल हो चुका है, जबकि आप निकाय मंत्री हैं और आप हर महीने आते हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई भी डर नहीं है आपके नाम का। नमस्कार सर, मैं ये मेरे पास कोई कंसर्न लेके आपने ज्वाइन कब किया है? सर मैंने 3 महीने पहले ज्वाइन किया। आप गए थे कमेटी सर हम डीएमसी के पास जाने की कोशिश करते हैं। मेरे वार्ड में हैंडपंप खराब है, उनको रिपेयर करने के लिए आप साइन करो। 10,000 तक के 5 हैंडपंप रिपेयर करवाने थे, इन्होंने कहा मैं साइन कर दूंगा, आप अपना पेपर ईओ साहब को दे दो। ईओ साहब जब लेके गए तो इन्होंने कोई साइन नहीं किया। बोल के और सबको टका देते हैं, ऐसे शहर पूरा खराब हो रहा है हमारा। इनसे कहो कि काम करें, काम नहीं करें और फाइलें रोक रखी सारी। हमारे जितने भी टेंडर है सबके ऊपर कुछ ना कुछ 1 महीने से छुट्टी में है और कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा के भेज देते हैं। अब ये पेपर बदलो, अब ये बदलो, जो भी कराना है लेकिन कराएं, लेकिन व्यवस्था को खराब ना करें शहर की। इसके अलावा मेरे पास वीओ के द्वारा और भी हैंडपंप की फाइल तब नहीं की हुई। आपके दफ्तर पर बहुत सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी है और सर ऐसा ये चुनिंदा पार्षद है, इनका डेली काम पड़ता है। ये रोज 10-12 पब्लिक के जवाब दे होते हैं और आपके पास जो इतनी सारी समस्याओं को लेकर आते हैं, थोड़ा सिंपैथेटिकली सोचकर और इसका आपको करें। तो मुकेश एक जरा वहाँ से हेड ऑफिस से डेलीगेशन भेज के जरा चेक कराना कितनी फाइलें कब पड़ी है, कितने दिन की पड़ी है, ये शुक्रवार तक चेक कराना, मेरे को रिपोर्ट देना जरा क्या है, इनकी कार्यशैली कैसी है, गुजरात देखकर बताएंगे। बाकी इनके साथ जरा सेक्रेटरी और पार्षद है, 3 महीने आपको ज्वाइन करे हुए, आपने एक भी मीटिंग ली इनके साथ? सर मेरे पास मंत्री जी, अरे भाई आपका भी तो फर्क बनता है, तो बुलाइए, बैठिए। मंत्री जी नगर परिषद में आए थे, लेकिन हमने कहा सर बुला के नहीं दूंगा ये निकलता है जी। सर नमस्ते। दे सकते सर, मैंने कहीं मना नहीं किया है। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं पहले पैसे बनेंगे, उसने पैसे नहीं जमा कराए। सर ड्रिल बॉर्डर खुला है जिसके अंदर ISPI जो हमारी 3% की वो उसमें वो होती है सर, रिकवरी के लिए 3% गवर्नमेंट ऑफिस में देखते हैं, तो उसके अंदर जमीन की फर्क खसरा मतलब खेवट में चलाना पड़ता है सर। बैंक की तरफ से हिदायत की गई सारी चीज 30 सालों लेन देन कर रहे हैं। अभी बोल गया भाई ने दे दी, मैंने मना कर दिया। और गांव के और कितने साथी में एक बार इसकी इंक्वायरी एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बना दो जहाँ तक होगी और इसकी इंक्वायरी करा दी जाए, जो दोषी पाया जाए उसकी रिपोर्ट।
मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी जब से सोसाइटी में खातों खुले थे और पैसे मैं एक ही तारीख में फाड़ दूं तो ये भाई निर्दोष से मैं कसूरवार हूं और मेरी बेइज्जती करने का 85 साल का हो गया। इसने फाड़ कर दिखा दिया मैंने और रुपया भरने के लिए गया तो बोला रुपया नहीं दूंगा। मेरे पास ही ये बोला मेरे को और मैंने ये सारा काम मेरा खानदान और फिर भी नहीं दी। ये आओ बाबा ये कह तो रहे अपने साथ इतना बड़ा आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट बाबा ठीक है सर इसी मौके की क्वेरी कराओ और एक हफ्ते के अंदर अगर इसकी गलती पाई जाए तो सस्पेंशन कर देना मेरे से हमने न्याय चाहिए हमने और कुछ नहीं के पैसे इसमें जो दोषी पाया जाए उसको सस्पेंड कर देना ठीक है ना रिपोर्ट श्रीमान जी हम एमएलए साहब से मिले कोई बात नहीं एक हफ्ते के अंदर कहां के हैं इनके पास महीना आप करा दिया काफी समझ में आ गई। आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी जिसमें 3 तो पेंडिंग वो थे और आज 18 जो है नए मामले आए हैं उनको संज्ञान में लिया गया और उनका जो भी उचित निर्णय था वो करने का काम किया गया। कुछ जो है दिक्कतें थी उनको पेंडिंग रख दिया गया रिपोर्ट के लिए। कमेटी बना दी है वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसका निर्धारण हो गया अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका निवारण हो जाएगा और अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बिजली पानी की काफी समस्या है उसको लेकर गर्मी बढ़ रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। रेगुलर जो है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में और सारे एचओडी अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बैठकर मीटिंग करेंगे। बारिश आ रही है ना तो पानी की समस्या कोई हो ना जल भराव की समस्या हो और ना ही बिजली की कोई समस्या हो ऐसे आज यहाँ पर आदेश दिए गए। सर नालों की सफाई को देखा था कि फरीदाबाद में अधिकारी को मामला आया था रेवाड़ी को भी आपने कहा नालों की सफाई अमूमन पूरे हरियाणा में है उसको लेकर आपने क्या कहते हैं? जो नालों की समस्या के बारे में जो कहा पूरे हरियाणा के अंदर टेंडर हो चुके हैं लेकिन मानसून पहले बिफोर मानसून आ गए हैं तो आपको पता है नेचुरल क्लाइमेट ही है लेकिन फिर भी उस पर तेजी से काम हो रहा है। कहा गया है टेंडर प्रक्रिया को शॉर्ट करके इस काम को तेजी से करें क्योंकि एसेंशियल वर्क है। लेकिन मानसून 1 महीने पहले आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है लेकिन इस पर जल्दी कंट्रोल पा लिया जाए। शिकायत आती है 2 दिन पहले ही क्यों कार्रवाई की जाती है अधिकारियों के द्वारा जब आप मीटिंग लेने के लिए आते हैं 2 दिन पहले ही ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कंप्लेंट है अगर उसका ड्यूरेशन 3 महीने से ज़्यादा होगा उन पर अधिकारियों पे संज्ञान लिया जाएगा कि अब इतनी देर डिले काम में क्यों हुई है। ये अगली मीटिंगों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है। मैं तो सभी से बाहर भी मिलूंगा एक लिमिटेड एजेंडा होता है ग्रीवेंस कमेटी के अंदर एक लिमिटेड एजेंडा होता है। जिस तरह से डीसी को किस तरह से देखते हैं इस तरह का किसने दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में जिस तरह डीसी को धमकाया किस तरह से देखते हैं? देखिए मैंने वो वीडियो देखा नहीं है। मैंने सिर्फ आप लोगों के माध्यम से सुन रहा हूँ। एक बार मैं वीडियो देख के फिर मैं अपने तहसीलदार को चार्जशीट किया गया क्या? तहसीलदार को चार्जशीट किया गया 4 बार कहा गया है कि अंडर रूल 7 उसे चार्जशीट किया गया है जो काम के अंदर कोताही बरतने के लिए काम को गैर जिम्मेदाराना ढंग से लेने के लिए और लोगों को दुखी करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी उन पर की जाएगी। बार अधिकारी मैंने आपके सामने निर्देश दिया है डिप्टी कमिश्नर को भी पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को कि वो रेगुलर मीटिंग करें इस तरीके की बातें ना आए और लोगों से भी मैं अपील करूंगा अपने विधायकों के साथ महीने में एक बार बैठें और वहां पर इनका निवारण कराएं। इस तरीके की छोटी छोटी समस्याओं के लिए कष्ट निवारण समिति नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है सरकार की तरफ से दिक्कत आ रही है कोई पॉलिसी मैटर है उसको ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं। और मैंने अपने साथी विधायकों से भी रिक्वेस्ट करी करें और जो अधिकारी काम ना करे उनको कष्ट निवारण समिति में लेकर आए क्योंकि वो भी मेंबर है और उन पर कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे।